तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से आ गया और आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। और मैं आज सूर्य ताप का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मजा आया होगा पहली क्लास, और सभी लोगों को अच्छा भी लगा होगा उसको देखकर, क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मजा आया होगा। और मजा आनी भी चाहिए बच्चे, जिंदगी में मजा ही तो चाहिए बस। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। सूर्य ताप का पार्ट 2 पढ़ेंगे आज। ठीक है, एक बार हम लोग चीजों को रिकैप करेंगे, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। मजा आना चाहिए बस। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, कॉपी कलम लेकर बैठना है। ठीक है बच्चे, कॉपी और कलम लेकर बैठना है और मेरे साथ साथ बोलिएगा। मैं जैसे जैसे बोलूंगा बच्चे, आप लोगों को भी बोलना है। किसी को कोई दिक्कत है बच्चे? नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2 सूर्य ताप के। सूर्य ताप के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में समझाया था कि सूर्य क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे चीजें चलती है, कैसे नहीं चलती है। पहले वीडियो में बता दिया था। आज हम लोग उसी चीज का पार्ट 2 देखेंगे और मजा आना चाहिए मजाक से हटके। ठीक है बच्चे, चलो तो मैं हेडिंग दे देता हूं, सूर्य ताप। ठीक है, सूर्य ताप, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चे इंसोलेशन। इंसोलेशन बोला जाता है। चलिए, जहां से मैं खत्म करा हूं बच्चों चीजों को, वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जहां से मैं खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को बताया था कि सूर्य जो होता है 4 परतों में विभाजित है। पहला कोरोना, फिर क्रोमोस्फेयर उसका पड़ोसी, फिर फोटोस्फेयर और कोर। यही पे बताया था आप लोगों को। जो हमारा कोरोना है उसका जो तापमान होता है 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस। फिर ये तापमानवा घट के बचवा 3700 से 10,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 3700 से कितना हो जाता है? 10,000 डिग्री सेल्सियस के बीच में। फिर जो फोटोस्फीयर होता है, कौन सा? फिर तो तीसरा हमारा फोटोस्फीयर है, यानी प्रकाश मंडल। वहां भी तापमान घटकर बचवा, वहां भी तापमान घटकर कितना हो जाता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। फिर जो हमारा कोर का तापमान, किसका बच्चे? कोर का जो तापमान था, मैं आप लोगों को समझाया था बच्चे कि जो कोर का तापमान था 1.5, कितना बचा? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। कितना बच्चे? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। किसी को कोई दिक्कत बच्चे नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं यहां तक बता दिया था। आज थोड़ा सा देखेंगे बच्चा, थोड़ा सा मैं एक पॉइंट छोड़ दिया था, उसको भी आज बता के ही जाएंगे। मैं बोला था कि जो सूर्य होता है वो किसका चक्कर लगाता है? मंदाकिनी का। किसका बच्चे? मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। मैं बोला था बचवन कि जो सूर्य होता है वो मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। बहुत प्यार से समझिए, जैसे कि समझिए दुनिया में सभी लोग किसी ना किसी का चक्कर लगाते हैं। हम लोग देखिए, अभी तो हम लोगों का जिंदगी बहुत ही भाग दौड़ है। हम लोग पैसों का चक्कर लगाते हैं, कोई अभी जिंदगी में सक्सेस है, कोई नहीं है। और देखिए बच्चे, जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ही नाखुश है, क्योंकि पैसा ज्यादा तो टेंशन भी ज्यादा। पैसा और टेंशन दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जिंदगी में उतना ही पैसे कमाइए जितना चल सके। ज्यादा पैसे को लेकर कोई मतलब भी नहीं बनता। ठीक है, हाँ, इतना पैसे कमाइए कि जिंदगी सुखमय हो। और अगर बच्चे आपके पास पैसे आ भी जाते हैं और रखने का ढंग ही नहीं है, तो उसका भी कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है बच्चों, फिर भी चलिए देख लेते हैं। मजा आना चाहिए बस जिंदगी में। हम लोग देखते हैं, मैं आपको बताया था कि सूर्य जो होता है अपना एक चक्कर 250 मिलियन वर्ष में पूरा करता है। ये चीज मैं बताया था, याद है क्या आप लोगों को? याद है बच्चे? याद होनी भी चाहिए। मैं बताया था कि जो सूर्य है वो अपना एक चक्कर बचवा, सूर्य अपना एक चक्कर 250 मिलियन वर्ष में पूरा करता है। सूर्य अपना एक चक्कर 250 मिलियन वर्ष में पूरा करता है। अब इसको चक्कर लगाने में बच्चा इतना टाइम लगता है, इतना ये पैशेंस रखता है। तो एक बात समझिए बच्चा, फिर से समझिएगा, ये किसका चक्कर लगाता है? ब्रह्मांड का। किसका चक्कर लगाता है सूर्य? ब्रह्मांड का। और कितने के वेग से? 250 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से। बच्चे, मैं बोला था ये किसका चक्कर लगाता है? ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। और कितने के वेग से? 250 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगाता है। इसको अपना एक चक्कर पूरा करने में बच्चे, इसको अपना एक चक्कर पूरा करने में 250 मिलियन वर्ष लगता है। कितना बच्चा? 250 मिलियन वर्ष। और एकदम सेम वेग हुए है। तो इसका जो वेग है 250 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक, आप गिनोगे एक सेकंड में
क्या कर देता है, ये 250 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। बताइए तो, यहाँ तो एक गिने तो टंगरी भी नहीं हिले, टंगरी भी नहीं हिले। और हमारे यहाँ तो ऐसा ऐसा आदमी है, 1 सेकंड के तो कोई वैल्यू नहीं है बच्चा। यहाँ तो एकदम नरेटा तक खाना खाएगा, डकार मारेगा 2 किलोमीटर तक। बोलिए, अगर कोई काम भी बोल दीजिए कि सुन रहे रे ये करो, अजीबे टाइप, तो 1 सेकंड में कुछ होने वाला नहीं, जाने वाला नहीं। और हमारे सूर्य चाचा को देखिए, मारते 1 सेकंड में एकदम 250 किलोमीटर। आया बात समझ में बच्चे? तो मैं क्या बोला कि जो 1 सेकंड में ये 250 किलोमीटर तय कर लेते हैं, फिर भी इनको बच्चा अगर मैं बोलूं तो 25 करोड़ साल लगता है। कितना बच्चे? 25 करोड़ साल लगता है। समझो बच्चा, फिर से मैं क्या बोला कि ये एक चक्कर अपना, सूर्य एक चक्कर अपना 250 मिलियन वर्ष में पूरा करता है, और इसको अपना एक चक्कर और किस वेग से पूरा करता है बच्चे? 250 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 250 किलोमीटर तय कर देता है बच्चे। 1 सेकंड में कितना? 250 किलोमीटर तय कर देता है। और इसको अगर साल में देखें, यानी कि अगर नॉर्मल वे में कन्वर्ट कर दे, जिसे हमें पता चले, इलियन मिलियन को छोड़ दिया जाए तो इसको लगता है 25 करोड़ साल। कितना लगता है बच्चे? 25 करोड़ साल लगता है इसको। कितना लगता है बच्चों? 25 करोड़ साल लगता है इसको अपना एक चक्कर पूरा करने में। और अगर बोला जाए कि एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर भी, इसको ब्रह्मांड वर्ष भी बोला जाता है, ब्रह्मांड वर्ष। एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर भी होता है बच्चे 25 करोड़ साल। एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर कितना होता है बच्चों? 25 करोड़ साल। हमारा एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर होता है बच्चे 25 करोड़ साल। यानी सूरज बचवा के हमारा, मैं फिर से अगर मैं रिकैप मारूं बच्चे, तो जो सूर्य होता है उसकी जो कोर, यानी जो बीच वाला भाग होता है ना बच्चे, उसका जो तापमान होता है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। यहाँ तो 50 डिग्री सेल्सियस में लगता है कि पसीना से एकदम नहा गया आदमी। और फिर भी समझिए उसका जो कोर का तापमान है बच्चों 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। तो समझिए, तो जाएंगे तो हड्डियों के नहीं पता चलेगा, है ना। और बोला जाता है कि सूर्य किसका चक्कर लगाता है? मंदाकिनी का। किसका बच्चा? मंदाकिनी का। जिस आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं उसका वो चक्कर लगाता है। और कितने के स्पीड से? 250 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से। यानी एक, जैसे भी मैं बोला कि एक हम लोग गिन रहे हैं, 1 सेकंड हुआ ना हुआ 250 किलोमीटर तय कर लेगा, ठीक है। और देखिएगा, उस हिसाब किताब से इसको 250 मिलियन वर्ष लगता है एक चक्कर पूरा करने में। अगर उसको हम लोग आसान भाषा में समझे तो 25 करोड़ साल। कितना लगता है बच्चे? 25 करोड़ साल। यानी अगर हम लोग इतना के स्पीड से ब्रह्मांड का चक्कर भी लगाए हैं और कहीं भूल गए बीच में, तो समझिए कि हड्डियों नहीं मिलेगा, घूम के कहियो नहीं मिलेगा। फिर समझिए, तो आप लोग सोच सकते हो कि ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा जब इतना के स्पीड से इतना साल लग रहा है बचवा एक चक्कर में। तो सोचिए कि ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। समझ में आ रहा है बच्चे? आनी भी चाहिए, मजा आनी चाहिए, बस आराम से देखिए। तो देखिए क्या बोलते हैं कि एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर भी कितना होता है बच्चे? कितना होता है? 25 करोड़ साल। एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर कितना होता है बच्चे? 25 करोड़ साल। एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर हमारा होता है 25 करोड़ साल होता है। अब हम लोग देखते हैं सूर्यताप को। क्या देखते हैं? सूर्यताप को। मैं बोला था कि सूर्य से आने वाली विकिरणों को, सूर्य से आने वाली विकिरणों को क्या बोला जाता है बच्चे? सूर्यताप। देखिएगा, मैं लिख देता हूं, सूर्य से आने वाली विकिरणों को ही क्या कहते हैं? सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य से आने वाली विकिरणों को सूर्य ताप कहा जाता है। फिर से समझिएगा बच्चे, सूर्य से आने वाली विकिरणों को सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य ताप किसे कहते हैं? सूर्य से आने वाली विकिरणों को सूर्य ताप कहते हैं। इसमें कोई होच पोच नहीं होना चाहिए। माहौल घबराइन मत कीजिएगा। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा साथ में, ठीक है बच्चे। कॉपी पेन लेकर ही बैठना है, तभी मजा आएगा, नहीं तो जिंदगी में कोई मजा नहीं है बचवा। थोड़ा टाइम लगेगा, अपना काम बनता भाड़ में जा जनता। पड़ोस वाले क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। बच्चा ऐसे समझिए कि अगर आपके साथ मजबूरी रहेगी ना, तो जो बोलते हैं ना लोग, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, वो कोई घंटा खड़े बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। आया बात समझ में बच्चे? कोई नहीं,
एकदम कोई नहीं, आप अकेला हो, आपके पास जो है वही है। तो आस पड़ोस क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए। आप बस अपने बारे में सोचिए, बाकी के बारे में छोड़िए कि क्या बोलेंगे लोग क्या नहीं, जोर से बोलेंगे, अरे कुछ भी बोले। ठीक है बच्चे, यहाँ अगर समझिए ना कि ऐसे समझिए कि अगर आप किसी के बेटी के बारे में 2 कमेंट गलत कर भी दिए हो ना, अगर सरकारी नौकरी लग जाए तो वह बाप बोलेगा देखा, अपन बेटा के डांट के बोलेगा देखा फलानवा के बेटा सरकारी नौकरी ले लेलक और तुम जहिलवा कहीं के खाली खातवा चार के हुनाट मारेगा। आपका एग्जाम्पल देकर जिसके बेटी के बारे में आप 4 गलत कमेंट करे हो वो इंसान बोलेगा। तो हर चीज में ताकत होती है। बाकी आप समझदार है, 4 लोग क्या बोले क्या नहीं उसे घंटा फर्क नहीं पड़नी चाहिए। बच्चे कॉपी कलम लीजिए और मेरे साथ बोलिए, बोलिए जितना हो सके बोलिए, बोलिएगा तो याद होगा बच्चे। ठीक है, मैं बोला कि सूर्य से आने वाले विकिरणों को सूर्य से आने वाले विकिरणों को ही सूर्य ताप कहते हैं। और इनके सतह से बच्चा, इनके सतह से एक ऊर्जा निकलती है। इनके सतह से बच्चा क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है। इनके सतह से ऊर्जा निकलता है और इस ऊर्जा को बच्चे, इस ऊर्जा को फोटोन कहा जाता है। इस ऊर्जा को क्या कहते हैं बच्चे? फोटोन। फिर से सुनिएगा बच्चे, फिर से समझिएगा कि सूर्य से आने वाली विकिरणों को ही सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य से जो विकिरण आता है बच्चे उसको सूर्य ताप कहते हैं। और उसकी सतह से एक ऊर्जा रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है बच्चे? एक ऊर्जा निकलता है, यानी एक ऊर्जा निकलता है जिसको फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? फोटोन कहते हैं। फोटोन बेचारा ऐसा है कि ये दूसरे पर ही डिपेंड रहता है। और बच्चे पता है ना, जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं उनकी हालत क्या होती है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपकी एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी मम्मी ही बोल देगी कि बचवा तू अपन देख ले, अब हमरा से नहीं होगा। आया बात समझ में? तो बेरोजगारी इतना गंदा चीज है ना बच्चा, देख लीजिए। और जरूरी नहीं है कि सारा समय सरकारी नौकरी में ही दीजिए, नहीं लग रहा है तो छोड़िए। जवानी बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है बच्चे, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए आपके पास स्किल्स होगा, हर बच्चे के पास कुछ ना कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं होगा तो जिंदे मर जाएंगे, अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप देखिए 25 साल तक, ठीक है, अगर 25 साल तक लगता है तो कीजिए, नहीं लगता है तो भाड़ में जाए बच्चे। अपना मस्त एक बिजनेस स्टार्ट कीजिए, जो करना है वो कीजिए, दूसरे क्षेत्र में समय दीजिए। दूसरे क्षेत्र में दीजिएगा तो चीज बनेगा। 25 साल तक ठीक है, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। ठीक है, एकदम किचरा नहीं देना है कि नहीं होगा तो एकदम क्या करेंगे, क्या होगा, कैसे जिएंगे, कैसे, मतलब भाड़ में जाए। अब समझ में बच्चे? 25 साल तक इसको दीजिए, अगर होता है तो भी ठीक, नहीं होता है तो भी ठीक। अब समझ में बच्चे? चलिए देख लेते हैं। बाकी इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं बनता। सरकारी नौकरी ही एक जरिया नहीं है पैसे कमाने का, बहुत जरिया है जिससे आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए देख लेते हैं। आया बात समझ में बच्चे? तो क्या होता है बच्चे, मैं बोला कि उसकी सतह से ऊर्जा निकलती है जिसका नाम है फोटोन। क्या नाम है बच्चा? फोटोन। और ये भी बचवा दूसरे पर डिपेंड रहता है। ये प्रकाश के वेग से चलता है, क्योंकि बच्चे प्रकाश की सतह से निकल रहा है तो प्रकाश के वेग से ही आएगा। जैसे जैसे प्रकाश आएगा वैसे उसके साथ फोटोन भी आता है। और बच्चे ये जो फोटोन होता है वो क्या होता है? ऊर्जा होता है। क्या होता है बच्चा? ऊर्जा होता है। और इसका जो द्रव्यमान होता है बच्चे, इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है बच्चे? 0 होता है। फोटोन का द्रव्यमान 0 होता है बचवा। फोटोन का द्रव्यमान, मैं फिर से बोल रहा हूं, फोटोन का द्रव्यमान 0 होता है बच्चे। फोटोन का द्रव्यमान 0 होता है। और 0 होने के बावजूद भी बच्चे इसके पास ऊर्जा होता है। इसके पास क्या होता है बच्चा? ऊर्जा होता है। और एक और चीज होता है संवेग। क्या होता है बच्चा? संवेग होता है। फोटोन का द्रव्यमान 0 होने के बाद भी इसके पास क्या होता है? ऊर्जा होती है और संवेग होती है बच्चे। इसके पास द्रव्यमान 0 होने के बाद भी बच्चे ऊर्जा और संवेग होता है। क्या होता है बच्चे? ऊर्जा और संवेग होता है। आया समझ में बच्चों? आनी भी चाहिए, बस एकदम ऐसे ही मजे में समझना है। द्रव्यमान 0 रहता है तब भी ऊर्जा और संवेग को रखता है। आया बस समझ में बच्चा? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? है बच्चे? आराम से देखिए बच्चे, समझ में आनी चाहिए। आया बात समझ में बच्चों? और बोलते रहिएगा। चलिए इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है बच्चे। आया समझ में? देख लो बच्चे, देख लीजिए, मजा आना चाहिए। एक बार फिर से रिकैप मारते हैं बच्चे। मैं बोला कि सूर्य का जो कोर होता है वो जो होता है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। उसका तापमान कितना होता है बच्चे? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। और सूर्य जो अपना एक चक्कर, किसका? मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाने में 250 मिलियन वर्ष लगाता है। कितना लगाता है बच्चे? 250 मिलियन वर्ष लगाता है। और समझिएगा, ये जो होता है कितने के वेग से लगाता है? 250 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से लगाता है। ठीक है बच्चे? और इसको अपना एक चक्कर में नॉर्मल भाषा में समझे तो 25 करोड़ साल लगता है। और एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर भी कितना होता है बच्चे? 25 करोड़ साल होता है। देखिए, अब समझते हैं कि सूर्य ताप किसे कहते हैं। सूर्य से आने वाली विकिरणों को ही, सूर्य से आने वाली विकिरणों को ही बच्चे सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य से आने वाली विकिरणों को ही सूर्य से आने वाली विकिरणों को ही सूर्यताप कहते हैं। कोई दिक्कत है बच्चे? और ये जो होता है विकिरणों को, सूर्य से आने वाली विकिरणों को सूर्यताप कहते हैं। और इसकी सतह से जो ऊर्जा निकलती है, इसकी सतह से जो ऊर्जा निकलती है उसको कहते हैं फोटोन। और फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चे? 0 होता है। फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? 0 होता है। फोटोन का द्रव्यमान 0 होता है बच्चे। और इसका द्रव्यमान 0 होने के बावजूद भी ऊर्जा और समवेग को रखता है। इसका द्रव्यमान 0 होने के बाद भी क्या रखता है बच्चे? इसका द्रव्यमान 0 होने के बाद भी किसको रखता है? ऊर्जा और समवेग को। इसका द्रव्यमान 0 होने के बाद भी कितना, क्या क्या रखता है? ऊर्जा और समवेग। किसी को कोई दर्द नहीं है बच्चे। चलिए जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सूर्य से जो ऊर्जा आती है, सूर्य से जो ऊर्जा वायुमंडल के सतह पर, किस पे बच्चा? वायुमंडल के सतह पर होता है। वायुमंडल के सतह पर आती है। सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो कहां पे आती है बच्चे? वायुमंडल के सतह पर। और ये जो 1 मिनट में कितना बच्चे? 1 मिनट में 1.94 कैलोरी वर्ग, क्या बच्चा? 1 मिनट में 1.94 कैलोरी वर्ग प्रति सेंटीमीटर आती है, प्रति सेंटीमीटर आती है बच्चे। देखिएगा, 1 मिनट में 1.94 कैलोरी वर्ग प्रति सेंटीमीटर आती है। आ रहा समझ में बच्चा? फिर से देखिएगा, वायुमंडल के सतह पर सूर्य पे जो ऊर्जा होती है, ये जो ऊर्जा आती है, उष्मा आती है बच्चा, वो कितना आता है? 1 मिनट में 1.94 कैलोरी वर्ग प्रति सेंटीमीटर आती है। कितना आती है बच्चे? 1.94 कैलोरी वर्ग प्रति सेंटीमीटर आती है। सूर्य से जो ऊर्जा या उष्मा आता है वायुमंडल के सतह पर आता है। कहां पे आता है बच्चे? वायुमंडल के सतह पर आता है। जैसे ऐसे समझिए ना, हम लोग कोई बदमाशी करते हैं तो मम्मी पापा कहां देते हैं? सबसे पहले ट्रक से एकदम 200-300 न्यूटन के लग जाता है, बदमाशी कीजिएगा तो। वैसे ही है हम लोगों का जो सुरक्षा कवच है, वायुमंडल ही है बचवा। आया बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत नहीं है बच्चे? दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चे? वायुमंडल ही है। और जब वायुमंडल हम लोगों का सुरक्षा कवच है तो ये जो सबसे पहले उष्मा है वायुमंडल के सतह पर ही आती है। कहां पे आती है बच्चे? वायुमंडल के सतह पे आती है। और 1 मिनट में कितना आता है बच्चे? 1.94 कैलोरी वर्ग प्रति सेंटीमीटर आता है। और याद रखिएगा बच्चा, सूर्य का जो ये उष्मा है, सूर्य का जो ये उष्मा है, उसका कारण उसका आंतरिक भाग है। सूर्य का उष्मा का कारण उसका आंतरिक भाग है। क्या बच्चा? सूर्य का उष्मा का कारण उसका आंतरिक भाग है। सूर्य का उष्मा का कारण उसका क्या होता है बच्चे? आंतरिक भाग होता है। सूर्य का जो उष्मा का कारण होता है उसका जो होता है आंतरिक भाग होता है बच्चे। सूर्य का उष्मा का कारण उसका आंतरिक भाग होता है। सूर्य का उष्मा का कारण बच्चे क्या है? उसका आंतरिक भाग होता है। ठीक है बच्चे? चलो देख लेते हैं, आगे समझते हैं। सूर्य का उष्मा का कारण क्या है? उसका आंतरिक भाग है। अब समझिए बच्चे कि सूर्य में होता है नाभिकीय संलयन। क्या होता है बच्चे? नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य में जो होता है बच्चा, नाभिकीय
संलयन होता है। क्या होता है बच्चे? सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, और ये जो नाभिकीय संलयन है बच्चा उच्च तापमान पर होता है, उच्च तापमान और उच्च दाब पर होता है। क्या बच्चा? उच्च तापमान और उच्च दाब पर होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सूर्य में जो होता है नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है बच्चे? नाभिकीय संलयन होता है, और ये जो नाभिकीय संलयन है उच्च तापमान और उच्च दाब पर होता है। आया बात समझ में? उच्च तापमान और उच्च दाब पर होता है। अब सोच न बचवा, जिसका अवस्था ही प्लाज्मा है यानी सबसे गर्म अवस्था है, तो आपका क्या लग रहा है कि निम्न ताप पर संलयन होगा, उतना ही गर्मी से काम करेगा। आया बात समझ में? अब देखिए एक बात समझिए, कभी पुलिस के पास गए हैं? वर्दी चढ़ते ही गर्मी आ जाती है बच्चे। कभी भी देखिएगा, आपसे सीधा मुंह बात नहीं करेंगे वो लोग। हाँ मतलब कोई कोई होते हैं, सभी की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन बातें अलग ही स्टाइल के रहता है, एकदम देहाती बात करेंगे, लगेगा जैसे कि हम लोग एकदम नौकर हैं उसके, उससे बात करता है वो सब एकदम खतरनाक तरीके से। लेकिन कोई नहीं बच्चे, अब तो जो गरीब के बच्चे हैं पढ़ लिख अच्छे जानते हैं, तो उनको पता है कि लोगों को इज्जत कैसे देनी चाहिए, और देते भी हैं। है कोनो जहिलवन? बाकी अपन लोग खुद समझदार हैं। चलिए देखिएगा मैं क्या बोला बच्चे, कि नाभिकीय संलयन। अब सोचिए जेकरा पास गर्मी ही बहुत ज्यादा है, गर्मी ही बहुत ज्यादा है, क्या आपको लगता है कि संलयन का निम्न तापमान पर हो जाएगा? नहीं, एकदम उच्च तापमान पर होगा बचवा, और उच्च दाब पर होता है। आ रहा है समझ में बच्चे? नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है बच्चे? सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। ये जो संलयन है उच्च तापमान और उच्च दाब पर होता है। आया बस समझ में बच्चे? सूर्य से आने वाली उष्मा का कारण उसका आंतरिक भाग है बच्चा। सूर्य से आने वाली उष्मा का कारण उसका आंतरिक भाग होता है, और ये कहाँ पे आता है? वायुमंडल की सतह पे आता है। अरे नहीं देखे सूर्य का तापमान, गोरकन के सबसे ज्यादा दिक्कत होता है, बोले हम करिया हो जाए। अब जहिलवन अब करीबन के तो कोई दर्द है नहीं बच्चे, और करिया होने का फायदा भी है, बहुत ज्यादा फायदा है। देखिए अब मान के चलिए, आप ही लोग समझिए ना, जो हम लोग जो करीबन हैं वो सबके कोई वैल्यू नहीं देता है स्कूल में, कोई भी नहीं देगी। लड़की लोग तो पता नहीं करीबन के देखते ऐसा करती है जिसे वो सब पैदे लेके पाप किया है। लड़कियां ऐसा देखती है ना मुंह कचरा के, जैसे कि पता नहीं कहाँ से ये सब लगता है कि प्लूटो से आ गया है करीबन। और देखिए उस अपना दबदबा बनाता है, कोई बात नहीं भाई। अब गोरकन जितना हैंडसम लड़के लोग हुए एकदम भरा के, उस सबको इंटेंशन भी मिलता है। पता नहीं मईवन सबसे ज्यादा उसको उन लोगों को पसंद करती है, लेकिन बच्चे करीबन भी कम रहने वाला, रिवेंज लेता है, रिवेंज। आया बात समझ में? करीबन क्या करेगा, अब उन लोग को इंटेंशन मिल नहीं रहा, हम लोग जैसे लोगों को इंटेंशन मिलता नहीं है, तो क्या किया जाए? तो सारा का सारा फोकस कहाँ पे चला जाएगा? पढ़ाई पे। कहाँ पे बचवन? पढ़ाई पे। अब वो पढ़ेगा कचरा के एकदम। अब देखिए जो हैंडसम जो गोरकन है वो सब महिमा के इंप्रेस करता है, ठीक है। अब ई जो है करीबन सरकारी नौकरी लेके बापे को इंप्रेस कर देता है। अब समझिए बापे को इंप्रेस कर देता है, और जो जो हमारे गोरे लोग होते हैं महिमन के लेके घूम रहा है, ओकर बाप महिमन के वहां से छीन के कहां भेज देता है? करीबन के पास। कहां भेज देता है? करीबन के पास। हर कोई को सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी वाला चाहिए। तो बच्चे कुछ भी हो, लास्ट में इंपैक्ट तो करीबन ही मारता है ना। जो काले लोग हैं, और उस सब में मेलानिन भी बहुत ज्यादा होता है, स्किन कैंसर भी नहीं होता है। सूरज आएगा होने से अपना विकिरण को लेकर एकदम हमला बोल, करीबन की चमड़ी पर आ जाएंगे मेलानिन। यहाँ सैनिक खड़ा है, कैसे तू घुस जाएगा? घुस ही नहीं सकता, स्किन कैंसर कर देगा, मलयुद्ध छिड़ जाएगा। और गोरकन में मेलानिन होता है कम, अब उस सबके कौन बचाने जाए? और जहां सैनिक कम है कचरा के मारेगा, है ना। तो करीबन के स्किन कैंसर भी नहीं होता, हर जगह से फायदा ही फायदा है ना बच्चा। और आजकल वैसे काले और गोरे से कोई मतलब होता नहीं है, जिसके पास पैसा है उसके पास सब है ना बच्चे। चलो देखिएगा, तो मैं क्या बोला कि हमारा जो सूर्य में होता है नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है बच्चे? नाभिकीय संलयन होता है, और ये जो संलयन है उच्च तापमान और उच्च दाब पर होता है। उच्च तापमान और उच्च दाब पर होता है। किसी को कोई दिक्कत बच्चे नहीं है, आया समझ में? और ये जो संलयन होता है हाइड्रोजन का हीलियम में होता है। किसमें बच्चे? हाइड्रोजन का हीलियम में। उच्च दाब और उच्च तापमान पर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। आया समझ में बच्चवा? ये जो हाइड्रोजनवा है किसमें जाता है? हीलियम में जाता है। हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम बनने लगता है उच्च तापमान और उच्च दाब पर, उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। आ रहा समझ बच्चे? हाइड्रोजन का हीलियम में होता है, और जैसे ही हाइड्रोजन हीलियम में बनता है तो क्या बनता है बच्चे? उष्मा।
क्या बनता है बच्चे? उष्मा। किसी को कोई दिक्कत है बच्चे? क्या बनता है? उष्मा बनता है। अगर दर्द है तो बताओ बच्चों, समझ में आनी चाहिए। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है और ये जो इसके कारण उष्मा निकलता है। क्या निकलता है बच्चे? उष्मा निकलता है। एक बात और याद रखिएगा कि सूर्य का जो अभी उम्र बचा है 4.6 अरब साल बचा है। ठीक है बच्चे, 4.6 अरब साल बचा है। कोई दिक्कत है किसी को बच्चे? देख लीजिएगा आराम से। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है और जैसे ही हाइड्रोजन हीलियम में गया तो किसका निर्माण होता है? उष्मा का। किसका निर्माण होता है बच्चे? उष्मा का होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? उष्मा का होता है। किसी को कोई दिक्कत है बच्चा? कहा किसका निर्माण होता है? उष्मा का होता है। किसका निर्माण होता है बच्चे? उष्मा का होता है। किसी को कोई दर्द है बच्चा? बताओ रे, किसी को कोई दर्द नहीं होना चाहिए बच्चे। किसी को कोई दर्द है तो बोलिए। किसका निर्माण होता है बच्चे? उष्मा का। जैसे ही हाइड्रोजन से हीलियम बना, किसका निर्माण होता है? उष्मा का निर्माण होता है बच्चे। उष्मा का निर्माण होता है। आया समझ में बच्चा? अब एक बात और समझिएगा बच्चे कि ये जो प्रकाश है इसकी अवधि जितनी ज्यादा होती है, प्रकाश की अवधि जितनी ज्यादा होती है, सूर्य का ताप उतना ही अधिक होता है। अब जैसे मैं बोलूं जितना ज्यादा देर तक प्रकाश आएगा टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। समझ रहे हैं? ये सोचने वाली बात है कि प्रकाश की अवधि जितनी ज्यादा होती है सूर्य ताप उतना ही अधिक होता है। देखिएगा, सूर्य नहीं, प्रकाश। क्या बच्चे? प्रकाश की अवधि जितनी ज्यादा होती है, इसके समानुपाती होता है सूर्य ताप। सूर्य ताप भी बच्चा उतना ही अधिक होगा। ज्यादा लिखना नहीं, आप लोग लिखिए। ठीक है बच्चे, मैं बोल रहा हूं, हम लोग बार बार बोलेंगे लेकिन लिखिए बच्चा। ठीक है, प्रकाश की अवधि जितनी ज्यादा होती है बच्चा, उसी का समानुपाती है सूर्य ताप। समानुपाती का साइन मतलब अगर महिमा बढ़ रहा है तो बबुओ बढ़ेगा। आया समझ में? मतलब कि अगर अवधि बढ़ेगी तो सूर्य ताप भी बच्चा बढ़ेगा। आया समझ में? मैं क्या बोला कि प्रकाश की अवधि जितना ज्यादा होती है बच्चे, प्रकाश की अवधि जितना ज्यादा होती है सूर्य ताप भी उतना ही अधिक होता है। प्रकाश की अवधि जितना ज्यादा होती है बच्चों, सूर्य ताप भी हमारा उतना ही अधिक होता है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए बच्चे। बताओ बच्चे, बताइए। प्रकाश की अवधि जितनी ज्यादा होती है सूर्य ताप भी हमारा उतना ही ज्यादा होता है। किसी को कोई दर्द नहीं होना चाहिए बच्चे। मजा आना चाहिए, बस मजा आना चाहिए जिंदगी में। आ रहा है बच्चे समझ में? आ रहा है बच्चे समझ में? किसी को कोई दिक्कत है? अब एक बात समझिए बचवा, आराम समझिएगा नेक्स्ट पॉइंट को, कि अब मान के चलिए सूर्य ताप आ रहा है तो आपको क्या लगता है कि पूरा का पूरा आ जाता है पृथ्वी पर? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है बच्चे। सूर्य का जो तापमान है या उष्मा है पूरा का पूरा पृथ्वी पर कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है बच्चे। आया समझ में बच्चे? सूर्य का जो प्रकाश की मात्रा है पृथ्वी पर पूरा का पूरा कभी नहीं आती है, कभी नहीं आते हैं। कुछ क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। कुछ क्या हो जाती है बच्चे? वापस हो जाती है। आया समझ में बच्चे? किससे हो जाती है? जलवाष्प से। किससे हो जाती है बच्चे? जलवाष्प से कुछ क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। बादलों से कुछ वापस हो जाएगा। आया बात समझ में? कुछ धूल कण से वापस हो जाता है। और ये जो प्रकाश की कण वापस हो जाते हैं, क्या होते हैं बच्चे? प्रकाश की कण। देखिए ऐसा नहीं होता है कि बचपन में मम्मी पापा क्या करते हैं, जा बचवा ले लेके आओ दुकान से सामान। अब बचवा सोचा ना समझा, बचपन में ऐसा होता था जब हम लोग लगभग 10-12 साल के होते थे। तो याद कीजिए वो जमाना, तो हम लोग पैसा लेके सामान लेने जाते थे और बीच में कुत्ता मिल जाता था, कुत्ता महाराज, और वो एकदम गुड़गुड़ा के गली में टैक्स नहीं देगा तू, टैक्स आपको पे करके जाना है। अब वो एकदम आग घुसाता है तो लगे रोने, और दौड़िएगा तो पीछे भी दौड़ता। भगवान उसका हाइट भी वही लेवल के दिए हैं, भगवान कुतवा के हाइट भी वही लेवल के दिए हैं। टैक्स लेबे करेगा। अब टैक्स के रूप में क्या लेगा वो आप लोग भी समझदार हैं, पता तो ये है। तो मिल जाता है बीच में। अब बताइए अगर दुकान जाने से वो पहले मिल गया, दुकान जाने से पहले मिल गया तो क्या आप सामान लेने जाइएगा? घर है, मम्मी को बीच में कुत्ता रहो, कौन जाए, कहीं काट कूट ले लगता। अब गलत जगह काट लिया तो न उठने का न बैठने का। समझ रहे हैं? बड़ा दर्द है। ऐसे होता है, सभी के साथ हुआ होगा कि जा रहे दुकान, बीच में मिल गया कुत्ता। आ रहा समझ में बच्चा? चलो देखिए, तो वही होता है कि फिर आप सामान लेने नहीं जाइएगा। तो वही होता है कि जैसे ही सूर्य की प्रकाश की मात्रा आती है तब बीच में बादल महाराज चल पीछे चल,
तो फिर से वापस, धूल कण से टकरा के वापस, और क्या हो गया, जलवाष्प से भी टकरा के वापस, यानी कुछ हमारा वायुमंडल से भी टकरा के क्या हो जाते हैं बच्चे, वापस हो जाते हैं। और ये जो मात्रा वापस चली जाती है इसको बोला जाता है एल्बिडो। क्या बोला जाता है बच्चे, एल्बिडो बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एल्बिडो। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे बच्चा कि सूर्य की प्रकाश की मात्रा, सूर्य की प्रकाश की मात्रा वापस हो जाती है, वापस हो जाती है उसे एल्बिडो, एल्बिडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, एल्बिडो कहा जाता है। देखिएगा फिर से समझिएगा, सूर्य से, सूर्य की जो प्रकाश की मात्रा है वो क्या हो जाती है, कुछ सूर्य की प्रकाश की, सूर्य की प्रकाश की कुछ मात्रा, यहां पे लगा दीजिए कुछ मात्रा वापस हो जाती है, उसे एल्बिडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्बिडो कहा जाता है बच्चा। सूर्य से सूर्य की प्रकाश की कुछ मात्रा वापस हो जाती है, उसे एल्बिडो कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, एल्बिडो कहते हैं। किसी को कोई दर्द बच्चा, उसे क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। और ये जो प्रकाश की मात्रा वापस होती है, कितना परसेंट बच्चे, 35% वापस हो जाती है। कितना परसेंट, 35% एल्बिडो हो जाती है। सूर्य, जो सूर्य की प्रकाश की मात्रा है वापस कितने चले जाती है, 35%। और पृथ्वी की सतह पर, यानी हमारा जो वायुमंडल की सतह है वो कितना आता है, बताइए बच्चे, बताइए कितना आएगा रे, बताओ रे, 65%। कितना बच्चों, 65%। अब ये भी सोचने वाली बात है बच्चा कि कितना कितना परसेंट किस किस से वापस हो जाती है, सोचने वाली बात है कि नहीं बच्चे, बताओगे बच्चे। तो चलिए हम लोग इसको भी सीखते हैं कि कितना कितना परसेंट वापस हो जाती है। किसी को कोई दर्द बच्चे नहीं होना चाहिए। देखिएगा बच्चा, मैं एक बार फिर से रिकैप करता हूं। मैं बोला कि जो कि कोई भी चीज प्रॉपर नहीं आता है, कुछ ना कुछ तो वापस चला ही जाता है। जैसे मान के चलिए सरकारी काम, सरकार जितना पैसा भेजता है बाकी लोगों के पास क्या उतना आता है। जैसे ये ले लीजिए ना, क्या बोला जाता है, ये जो होता है घर बनाने के लिए पैसे देती है सरकार, उसको क्या बोलते हैं, आवास योजना होता है ना। अब जितना सरकार पैसा देती है क्या लोगों तक पहुंचता है, नहीं, आधा बीचे में उड़ जाता। अब कहाँ उड़ जाए भगवान जाने भैया, कौन जाने उसको, है ना। तो वैसे सूरज भगवान भी बोलते हैं, कहा हम तुमको पूरा दें, हम तुमको 65% देंगे, 35% हम वापस लेंगे, है ना। कहे कि बीच में है भ्रष्टाचारी लोग, बादल, धूल कण, बहुत सारे चीज है बच्चे, है ना, वायुमंडल भी है ना। तो ये कितने परसेंट हो जाता है एल्बिडो, 35%। कितना बच्चा, 35% एल्बिडो हो जाता है। कितना परसेंट बच्चे, 35% एल्बिडो हो जाता है। और देखिएगा बच्चा, ये जो 35% एल्बिडो, देखिए प्रकाश की अवधि जितनी ज्यादा होगी, हम लोग फिर से रिकैप करते हैं, प्रकाश की अवधि जितनी ज्यादा होगी सूर्य ताप उतना ही अधिक होगा बच्चे। प्रकाश की अवधि जितनी ज्यादा होगी सूर्य कितना होगा, उतना सूर्य ताप उतना ही अधिक होगा। और सूर्य के प्रकाश की कुछ मात्रा वापस चली जाती है, उसे क्या कहते हैं बच्चे, एल्बिडो कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। और ये जो एल्बिडो होता है वो 35% होता है। कितना परसेंट होता है, 35%। और ये सतह पर कितना आता है, 65% आता है। किसी को कोई दिक्कत, अगर 100% आया बचवा, अभी गर्मी देख रहे हो, अगर 100% आ गया तो समझ रहे हो जीना हराम हो जाएगा, है ना। चलिए देख लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे, नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं एल्बिडो जो होता है वो बादल से, किससे बच्चा, बादल से, बादल से 27% वापस चला जाता है। बदलवा इसको कितना भेज देता है, 27% भेज देता है। कैसे 27% वापस जाओ, आया बस समझ में बच्चे, कितना भेज देता है, 27% भेज देता है। और जो हमारा 6% है, 6% वायुमंडल से, किससे बच्चा, 6% वायुमंडल से, किससे बच्चे, वायुमंडल से। 6% किससे बच्चा, वायुमंडल से। और बचा हमारा 2%, ये कौन भेज देता है, धूल कण, किससे बच्चे, धूल कण से। किसी को कोई दिक्कत बच्चा, धूल कण से वापस कर देता है। फिर से देखिएगा, मैं क्या बोला कि प्रकाश की अवधि जितनी ज्यादा अधिक होती है सूर्य ताप उतना ही अधिक होता है। और सूर्य की कुछ मात्रा, सूर्य की उष्मा, सूर्य के प्रकाश की कुछ मात्रा वापस चली जाती है बच्चे। क्या कर जाती है, वापस चली जाती है। उसे क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, एल्बिडो। और ये जो एल्बिडो होता है 35% होता है। कितना परसेंट होता है, 35%। और सतह पर 65% आता है। बादल जो होता है 27% को एल्बिडो कर देता है। कितने परसेंट को बच्चे, 27% को एल्बिडो कर देता है। कितने परसेंट को बच्चे, 27% को एल्बिडो कर देता है। और जो वायुमंडल है वो 6% को एल्बिडो कर देता है।
कितना कर देता है बच्चे? 6% को, और 2% को धूलकण कर देता है। कितना परसेंट को? 2% को धूलकण कर देता है। किसी को कोई दिक्कत बच्चे? बताओ रे बच्चे, किसी को? अब देख लेते हैं, ये जो सूर्य ताप है, सबसे ज्यादा सूर्य ताप जो सबसे ज्यादा पाया जाता है बच्चे, वो पाया जाता है उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में। कहां पे बच्चे? उपोष्ण। सूर्य ताप की सबसे अधिक मात्रा जो होती है, सूर्य ताप की सबसे अधिक मात्रा कहां पे होता है? उपोष्ण। कहां पे बच्चे? उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में होता है। मरुस्थलों में होता है। मैं बोला बच्चे कि सूर्य ताप की सबसे अधिक मात्रा उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में होता है। यहाँ पे क्यों होता है बच्चों? पानी मानी आना नहीं है, बालू है, अगर वो गर्म होता है तो बहुत ज्यादा, ठीक है, और रात में बहुत ज्यादा ठंडी होता है। सोचने वाली बात है। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का क्या बोलते हैं? जहां पे बच्चे बारिश बहुत ज्यादा कम होती है। क्या होता है बच्चे? बारिश कम होता है। फिर से एक बार समझिएगा बच्चा, मैं क्या बोला कि प्रकाश की अवधि जितनी ज्यादा होगी, सूर्य ताप उतना ही अधिक होता है। सूर्य ताप उतना ही अधिक होता है। और मैं बच्चा बोला कि सूर्य के प्रकाश की कुछ मात्रा वापस चली जाती है। सूर्य के प्रकाश की कुछ मात्रा क्या होती है बच्चे? वापस चली जाती है, जिसे एल्बिडो कहते हैं। और एल्बिडो कितना होता है? 35% होता है। कितना परसेंट होता है बच्चे? 35% होता है। और सतह पर कितना आता है? 65% आता है। और कितना परसेंट किससे एल्बिडो होता है? तो हमारा 27% बादल से। 27% किससे बच्चे? बादल से। 6% वायुमंडल से। किससे? वायुमंडल से। और 2% धूलकण से हो जाता है। 2% किससे हो जाता है? धूलकण से हो जाता है। और मैं बोला बच्चे कि सूर्य ताप की सबसे अधिक मात्रा उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में होता है। कहां पे होता है बच्चे? उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में होता है। किसी को कोई दिक्कत बच्चे? बताओ रे बच्चा, किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए, थोड़ा सा समझिएगा बच्चा कि सूर्य ताप जो होता है वो सूर्य ताप जो होता है बच्चे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में 320 वाट ज्यादा होता है। कितना बच्चे? 320 वाट ज्यादा होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कितना होता है बच्चे? 320 वाट ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 320 वाट ज्यादा होता है। फिर से समझना बच्चे, उष्ण कटिबंधीयों में 320 वाट ज्यादा होता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कितना ज्यादा होता है बच्चे? 320 वाट ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 320 वाट ज्यादा होता है। और ध्रुव पर बच्चा, ध्रुव पर जो होता है सूर्य ताप 70 वाट ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 70 वाट ज्यादा होता है बच्चे। 70 वाट ज्यादा होता है ध्रुव पर। 70 वाट ज्यादा होता है बच्चे। कितना ज्यादा होता है? ध्रुव पर 70 वाट ज्यादा होता है। फिर से समझो बच्चा, मैं क्या बोला कि प्रकाश की अवधि जितनी ज्यादा अधिक होगी, सूर्य ताप उतना ही अधिक होगा बच्चे। और सूर्य की प्रकाश की कुछ मात्रा एल्बिडो हो जाती है। प्रॉपर किसी को कुछ नहीं मिलता। आप चाहे जितना मेहनत कर लो, अगर आप 100% मेहनत कर रहे हो बच्चे, तो आपको 100% कुछ नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ मात्रा में कमी आएगी ही आएगी। जैसे बोर्ड का एग्जाम का ही ले लीजिए बच्चे, क्या आपने अगर 100% मेहनत करा था, क्या 100% आ गया था पेपर में? नहीं आया होगा। 1%, 1.5% या 0.25%, कुछ ना कुछ परसेंट की तो कटौती हो ही होगी। ठीक है बच्चा, तो देख लेते हैं मैं क्या बोला। और ये जो सूर्य के प्रकाश की कुछ मात्रा एल्बिडो हो जाती है, उसे एल्बिडो हो जाती है, यानी कि जो वापस चली जाती है उसे क्या कह देते हैं? एल्बिडो कहते हैं। और बच्चे, और ये जो एल्बिडो की मात्रा है वो 35% है। कितना परसेंट है बच्चे? 35% है। आराम से देखिएगा कौन कितना एल्बिडो करता है उसको देखिए। बादल जो है 27% प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है उसको वापस भेज देता है। वायुमंडल 6% भेजता है। और धूलकण कितना परसेंट बच्चे? 2% को वापस कर देता है। सूर्य ताप की सबसे अधिक मात्रा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कहां पे बच्चे?
सूर्य ताप की सबसे अधिक मात्रा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और देखिए भिन्नता भी पाई जाती है, सूर्य का जो ताप होता है उसमें भिन्नता भी पाई जाती है। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहां पे 320 वाट का और ध्रुव पर बच्चे 70 वाट का। कोई दिक्कत है बच्चा? तो आज की क्लास हम लोग यहीं छोड़ेंगे बच्चे, बाकी आप लोग आराम से देखिए, इसको लिखिए और समझिएगा। मजा आना चाहिए जिंदगी में बच्चे, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, वीडियो आते रहेगी बच्चे। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो और बेहतरीन ढंग से आएगी बच्चा। किसी को कोई दिक्कत है नहीं है बच्चे, और होना भी नहीं चाहिए। मजा आया तो बच्चे लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चे, क्योंकि आप लोग का जो कमेंट है, सब्सक्राइब करने का मन करे तो कीजिएगा, नहीं करे तो मत कीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कमेंट्स जरूर कीजिएगा बच्चे, क्योंकि कैसा है पढ़ाई, आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, वो जरूरी है। तो कमेंट्स जरूर करना बच्चों, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत है तो चलिए बच्चों, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत